और बीजेपी में सबका विश्वास। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब परिषद के गठन की बारी है। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने इस बार मुस्लिम नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताया है। प्रदेश में 6,671 पार्षद में से 380 मुस्लिमों को टिकट बीजेपी ने दिया, जिनमें 92 ने जीत दर्ज की, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और राजनीति प्रेम का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी ने इसे सबका विकास और सबका साथ बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र दिया और सबका सम्मान, तुष्टिकरण किसी का नहीं, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हमको सिखाया, हम उसी पे काम करते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी कौन है? जो जनता के बीच में सेवा करता है, उसका स्थान बन सकता है। तो ऐसे हमने कार्यकर्ताओं को अवसर दिया। हमने उसमें भी ये ध्यान नहीं रखा कि कोई हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कौन चुनाव जीत सकता है, किसकी लोकप्रियता है क्षेत्र में, किसकी छवि है। ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया, उसमें से अनेक जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी का धर्म प्रेम केवल राजनीतिक सहूलियत और सुविधा के हिसाब से है। नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा द्वारा 380 पार्षद प्रत्याशी मुस्लिम समाज के बनाए गए, लगभग कांग्रेस के बराबर ही बनाए गए। यहां तक कि कांग्रेस के 25 हिंदू उम्मीदवारों को भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवारों द्वारा हरवाया गया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए मुस्लिम प्रेमी हो गई है। ऐसा लग रहा है भाजपा में सिकंदर वक्त और आरिफ बेग का दौर वापस आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र दिया और सबका सम्मान, तुष्टिकरण किसी का नहीं, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हमको सिखाया, हम उसी पे काम करते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी कौन है? जो जनता के बीच में सेवा करता है, उसका स्थान बन सकता है। तो ऐसे हमने कार्यकर्ताओं को अवसर दिया। हमने उसमें भी ये ध्यान नहीं रखा कि कोई हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कौन चुनाव जीत सकता है, किसकी लोकप्रियता है क्षेत्र में, किसकी छवि है। ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया, उसमें से अनेक जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी का धर्म प्रेम केवल राजनीतिक सहूलियत और सुविधा के हिसाब से है। नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा द्वारा 380 पार्षद प्रत्याशी मुस्लिम समाज के बनाए गए, लगभग कांग्रेस के बराबर ही बनाए गए। यहां तक कि कांग्रेस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, बीजेपी में सबका विश्वास बीजेपी ये कह रही है और इसी आधार पर टिकट दिए गए, इसी आधार पर चुनाव जीता गया। हालांकि अब आरोप लगा रही है कांग्रेस और कह रही है कि ये जो दौर है, वापस मुस्लिमों का दौर भारतीय जनता पार्टी में नजर आने लगा। आखिर क्या कारण है इन सब आरोप प्रत्यारोप के? देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 6,000 से अधिक जो है मध्य प्रदेश में पार्षदों को लेकर जो है प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो 380 से अधिक जो है मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिए थे। क्योंकि लगातार जो आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, वो ये लगाए जाते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी जो है बीजेपी है। लेकिन जब हमने बीजेपी से इस विषय में चर्चा की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जनता का सेवक है, जो जनता की सेवा करेगा, हम उसे ही मैदान में उतारेंगे। जो विकास कार्यों में साथ देगा, हम उसे ही मैदान में उतारेंगे। सबका साथ, सबके विकास के साथ जो है हमारी पार्टी आगे बढ़ती है और इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं वो निराधार है, वो जो आरोप है वो गलत है। लेकिन लगातार ये आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं। कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है मीडिया के अजय सिंह यादव, उन्होंने भी जिस प्रकार से अभी यही कहा, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में मुस्लिम और जो हिंदू की लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बीच यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अपना खाता खोल लिया है और 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिल्कुल अब ये देखना होगा कि इस निकाय चुनाव का किसको फायदा 2023 में नजर आएगा, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुलभूषण जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।